नमस्कार बच्चों। अगर आप इस बार 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आंसर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो के पहला क्वेश्चन है और उसको आंसर करना है। तो क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ ड्रीम इज कॉल्ड, यानी ड्रीम को यानी किसी भी सपने, आपका जो सपना होता है इस पे स्टडी किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओनिरोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ ड्रीम इज कॉल्ड ओनिरोलॉजी। याद रखिएगा, सिर्फ याद करने वाला क्वेश्चन है। यानी सपनों ड्रीम पर जो स्टडी किया जाता है उसको ओनिरोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन, यानी स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन की सुंदरता के ऊपर जो स्टडी किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो एक व्यक्ति और सुंदर से सुंदर हो जाए, ब्यूटी पार्लर से और अच्छा निखर जाए, इसके ऊपर स्टडी रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च को, स्टडी को क्या कहते हैं? कैरोलॉजी कहते हैं। यानी आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा कैरोलॉजी। आंसर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ एटमॉस्फेयर लेक्ड, यानी कि जब पृथ्वी पर लाइफ के जो स्टार्ट हुआ था, जब पृथ्वी पर लाइफ का जीवन का स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थे। ऑक्सीजन बाद में हुआ, जब धीरे धीरे एल्गी डेवलप हुआ, उसके बाद धीरे धीरे पेड़ पौधा बने, उसके बाद ऑक्सीजन आया। इसीलिए उस टाइम ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन, यानी कि लेक ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का अभाव था एटमॉस्फेयर में स्टार्टिंग लाइफ जब पृथ्वी पर आया था, पृथ्वी पर जब लाइफ जीवन का शुरुआत हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस कौन है? तो ह्यूमन बॉडी का यानी कि टिथ एनिमल, हमारी जो टिथ एनिमल होता है ना, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये क्योंकि इतना स्ट्रांग होता है, समझो एक कंक्रीट के बराबर होता है। इसको कंक्रीट से कंपेयर जाता है, क्योंकि टिथ का जो एनिमल होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए स्ट्रांग बॉडी होगा टिथ एनिमल, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी सेक्स मतलब क्या होता है? मेल फीमेल। इस चीज़ को डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? तो मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, क्योंकि मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों होता है और फीमेल के अंदर ओनली एक्स होता है। इसीलिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है वो मेल के एक्स क्रोमोसोम के थ्रू किया जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यानी कि नर्व का जो स्पीड होता है, हमारे जो नर्व है इसकी स्पीड, इसकी भी स्पीड होता है। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में जो, या फिर अभी भी डॉक्टर लोग इस हाथ को टेस्ट करते हैं, नर्व को टेस्ट करके बताते हैं कि आप हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, या आपका कितना बुखार है। लगभग इसका भी अनुमान लगा लेते हैं वो लोग, क्योंकि इससे स्पीड उसको पता चल जाता है कि पता नहीं चल रहा है, अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, इसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि ना, हाँ, या आप बीमार हैं। इसीलिए इसकी भी स्पीड होता है। तो इस नर्व का स्पीड हो जाएगा 532 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 532 किलोमीटर इसकी जो होता है ना नर्व के स्पीड, वो होता है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन लंग्स, यानी इंटरनल सरफेस एरिया हमारे बॉडी में लंग्स जो होता है, यानी फेफड़ा जिसको बोलते हैं, वो इंटरनल सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, यानी लगभग 93 स्क्वायर मीटर होता है। यानी कि जो लंग्स सरफेस होता है, हमारे फेफड़ा के अंदर जो लंग्स इंटरनल सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा है, 93 स्क्वायर मीटर। याद रखिएगा सिंपली 93 स्क्वायर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन बोन्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज, यानी कि हमारे जो बोन होते हैं, बॉडी के जो बोन होते हैं, वो उतना स्ट्रॉन्ग होते हैं जितना एक कंक्रीट और फाइबर होते हैं।
समझ सकते हो कि हमारे बॉडी के बोन इतना स्ट्रांग होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, कंक्रीट एंड ग्रेफाइट जितना होता है उतना स्ट्रांग होता है हमारे बॉडी का, तो इसका आंसर हो जाएगा कंक्रीट एंड ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय पर सेकेंड इन बॉडी, हमारी बॉडी जो होता है उसमें सेल्स होते हैं, तो उस सेल्स पर सेकेंड कितना डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये पर सेकेंड होते हैं 150 लाख, यानी कि 10.5 मिलियन सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं एक सेकेंड के अंदर हमारे बॉडी में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक सेकेंड में 150 लाख सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ यूटेरस बिफोर चाइल्ड बर्थ, यानी यूटेरस का जो वेट होता है बिफोर चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे का जन्म, किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज जो होता है उसको बच्चे के जन्म से पहले जो यूटेरस का जो वेट होता है वो लगभग 50 ग्राम का आसपास होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 50 ग्राम, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर, 50 ग्राम होता है। और अगर चाइल्ड बर्थ के बाद उसका वेट धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 100 ग्राम के आसपास पहुँच जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, 50 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ वन किडनी, यानी किडनी का एक नॉर्मल हेल्दी और या एडल्ट पर्सन का जो किडनी का वेट होता है कितना होता है, 150 ग्राम का आसपास होगा, यानी कि किडनी का वेट लगभग 150 ग्राम का आसपास होता है, यानी नॉर्मल एडल्ट किडनी वेट अबाउट 150 ग्राम, याद रखिएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन वन इनहेलेशन, यानी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होगा, इन एक बार जो सांस लेते हैं उसमें कितना टाइडल वॉल्यूम होता है, तो 500 ml, याद रखिएगा 500 ml टाइडल वॉल्यूम होता है, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डिक आउटपुट पर मिनट इन नॉर्मल एडल्ट, यानी कार्डिक होता है यानी एक मिनट में जो ब्लड होता है कितना प्यूरिफाई हो जाता है, पंपिंग करता है कार्डिक में, तो कितना प्यूरिफाई हो जाता है, यानी कि 4 से 5 लीटर ब्लड जो होता है हमारे बॉडी का प्यूरिफाई हो जाता है सिर्फ एक मिनट में। कार्डिक मतलब होता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है कार्डिक में, कार्डियक प्रोसेस में, इसीलिए हार्ट पंपिंग 4.5 to 5 लीटर ब्लड पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर होता है 4 से 5 लीटर ब्लड पंपिंग होते रहता है, यानी कि प्यूरिफाई होता है कार्डियक प्रोसेस की तरह, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 4.5 लीटर ब्लड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अप्रोक्सीमेटली कितना है, यानी कि जो इंटेस्टाइन यानी कि स्टोमक में इंटेस्टाइन होता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगा अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर होता है, करीब 7 मीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, एक याद रखिएगा। और जो ये इंटेस्टाइन होता है ये डाइजेशन जो न्यूट्रिएंट जो होता है उसको एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टाइम टेकन फॉर कंप्लीट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हमारे बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, यानी ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है खून, इस चीज़ को पूरे कंप्लीट सर्कुलेशन पूरे बॉडी में एक बार घूमने में कितना टाइम लगता है सर्कुलेट करने में, तो लगभग 23 सेकेंड अप्रोक्सीमेट, इसका आंसर हो जाएगा सी, 23 सेकेंड हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पेंसिलिन क्या है, पेंसिलियम फंगस से प्राप्त किया जाता है, पेंसिलिन जो होता है ना वो पेंसिलिनियम फंगस से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, पेंसिलिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेंसिलिनियम फंगस, इसलिए आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट होमिनाइड स्पेसीज, यानी होमिनाइड स्पेसीज सबसे इंटेलिजेंट कौन है, यानी सबसे बुद्धिमान स्पेसीज
होमनाइड स्पीसीज कौन सा है? तो होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस सबसे इंटेलिजेंट जो आजकल के मॉडर्न लोग हैं वो होमोसेपियंस ही स्पीसीज के अंदर आते हैं। हम लोग जो है होमोसेपियंस स्पीसीज के अंदर आते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मॉडर्न ह्यूमन बिलोंगिंग टू होमोसेपियंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट सी बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि सी बर्ड जो होते हैं, समुद्री जो पक्षी होते हैं, सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बाट्रोस। अल्बाट्रोस जो होता है ये लॉन्गेस्ट बर्ड है, सी बर्ड माना जाता है अल्बाट्रोस, क्योंकि इसका जो फेदर होता है, पंख जो होता है, ये लगभग 12 फीट का होता है, यानी जो उड़ने वाला जो होता है पंख पूरे फैलता है, 12 फीट का हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ हेयर ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ हेयर्स ऑन ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के ऊपर कितने बाल्स होते हैं? तो अप्रोक्सीमेट लगाया गया है, पूरे कैलकुलेट नहीं किया, अप्रोक्सीमेट है कितने होते हैं? तो ये लगभग 50 लाख बाल होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ हेयर्स ऑन ह्यूमन बॉडी 50 लाख के आसपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है, किसी भी जो कोई भी लेडीज अगर कंसीव करता है बच्चे, तो उसको कैसे पता चला कि प्रेग्नेंट है या नहीं? तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है, उसका टेस्ट है एचसीजी हार्मोन के थ्रू टेस्ट किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि लेडीज प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है? कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है और नहीं है, इसकी कौन सी चीज़ को टेस्ट के थ्रू पता चलेगा? तो एचसीजी हार्मोन के थ्रू टेस्ट होगा, उसके थ्रू पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर डी होगा। हार्ट रेट ऑफ चाइल्ड कंपेयर टू एडल्ट, यानी कि एक बच्चे का जो हार्ट रेट होता है, यानी कि दिल का धड़कना होता है, वो एक नॉर्मल इंसान जो आम जो बड़े इंसान होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं, यानी कि आज का हम लोग से ज़्यादा होते हैं एक बच्चे के जो हार्ट बीट होता है, क्योंकि उसको बहुत फास्ट धड़कते हैं हार्ट रेट, इसीलिए इसको मोर होते हैं, यानी कि कंपेयर टू हम एक बड़े एडल्ट लोग से बच्चे का जो हार्ट रेट होता है वो ज़्यादा होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज का सेशन हुआ ख़त्म। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद।